क्या सेनापति मीर बाकी जैसे लोग आज भी मौजूद हैं? क्या कुछ लोग अयोध्या को लूटने के मामले में बाबर को भी पीछे छोड़ देना चाहते हैं? क्या कुछ लोग मंदिर को महल बनाकर उस पर राज करना चाहते हैं? क्या अयोध्या के कुछ संतों पर प्रशासन अपने तरीके से दबाव डाल रहा है? क्या आप जानते हैं कि राम भक्तों की तार तार होती आस्था के बावजूद दिल्ली से लेकर नागपुर तक इतनी चुप्पी क्यों है? 15वीं शताब्दी में जिसने सबसे पहले राम मंदिर को नष्ट किया, लूटा, उसका नाम था बाकी ताशकंदी, जिसे मीर बाकी के नाम से भी जाना जाता है। मूल रूप से ताशकंद का, आज के उज्बेकिस्तान का। लेकिन आज भी राम मंदिर को लूटने वाले बाकी हैं। मुगल सम्राट बाबर का वो सेनापति तो हमलावर था, उसकी फितरत थी लूटने की, वो बाहर से आया था। लेकिन आज भी रामलला के घर में बैठे लोग मंदिर को लूटने में लगे हैं। वो मीर बाकी था, लेकिन आज भी कुछ वैसे ही मीर बाकी हैं जिन्होंने रामलला के प्रांगण को अपनी लूट का मैदान बना दिया। बाबर और मीर बाकी को तो सिंहासन की भूख थी, लेकिन कलयुग के इन लुटेरों को किस चीज की भूख है? ये तो रामलला के चरणों में बैठकर उनकी सेवा करने का दावा करते हैं। तो फिर इन्हें किस तख्ते ताउस की भूख है? लेकिन भूख है, और बड़ी जबरदस्त भूख है, क्योंकि भूख भगवा पहनने से, पुजारी बनने से या मौलवी बनने से खत्म नहीं हो जाती, बल्कि भूख बढ़ती है, क्योंकि तब आपके साथ एक भीड़ होती है। यही भीड़ कई बार साधुओं में भी शहंशाह वाला अहंकार भर देती है। और जो कहानी मैं आपको आज बताऊंगा, वो ऐसे ही लोगों की कहानी है जिन्होंने कहने को तो राम मंदिर आंदोलन के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, जिनको लगा कि राम आंदोलन में हिस्सा लेने वाले राम भक्त उनके पीछे चलने वाली एक भीड़ है। लेकिन असल में वो मंदिर को अपना महल, भीड़ को अपनी प्रजा बनाना चाहते थे। एक ऐसा महल जिसके वो शहंशाह कहलाएं, एक ऐसा शहंशाह जिसके पास अपनी सेना हो, सेनापति हो, साम्राज्य हो, अशरफियां हो, दौलत हो और शोहरत हो, और खजाना भरने के लिए प्रजा हो। कोई जवाबदेही नहीं, कोई अनुशासन नहीं, कोई शुचिता नहीं, कोई सत्यनिष्ठा नहीं, कोई न्यायप्रियता नहीं, कोई मर्यादा नहीं। आज मंदिर को महल बनाकर वहां से राज करने की मंशा करने वालों को मैं आपके सामने पहली बार पेश करूंगा। नमस्कार, मैं हूं दिबांग, आप देख रहे हैं दिबांग ऑफिशियल। और हां, बेल आइकॉन की घंटी सुनिए। आगे है आज के अपडेट्स। और एक बात, अब तक दिबांग ऑफिशियल के 10 वीडियो बन चुके हैं, तो आज इस वीडियो के आखिर में बात होगी अपनों जैसी, अपनों से सीधी बात। आगे चलें। अयोध्या के चढ़ावा चोरी कांड में जो नाम बार बार, शायद सबसे ज्यादा बार आपने सुना होगा, वो है चंपत राय बंसल। इनका नाम जब सुनाई देता है तो सिर्फ 2 ही तस्वीरें ध्यान में आती हैं। पहली उस वीएचपी पदाधिकारी की जिसने 1990 के दौर में राम आंदोलन में हिस्सा लिया, जो कई मौकों पर इस आंदोलन की अगुवाई करने वालों के कान में कुछ कहते, उनको कुछ बताते दिखाई दिया। फिर रामलला की घर वापसी में उसकी भूमिका पर्दे के पीछे रही। और दूसरी तस्वीर 2026 की, जहां यही नाम चढ़ावा चोरी के आरोपों में घिर गया, जिस पर आज खुलकर अपने और संत समाज के कई बड़े नाम हमला कर रहे हैं, जो सवालों के घेरे में है। और हर कोई जानना चाहता है कि इन्हीं चंपत राय बंसल की इस पूरे कांड में क्या भूमिका है। लेकिन 2 चेहरों के अलावा चंपत राय का एक तीसरा चेहरा भी है, और यही चेहरा दरअसल ये बताता है कि कैसे जब किसी के पीछे भीड़ चढ़ने लगती है तो वो साधु भी शहंशाह जैसा व्यवहार करने लगता है। चंपत राय भी पिछले कुछ वर्षों से कुछ ऐसी ही जिंदगी बिता रहे थे, और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री के सुरक्षा घेरे को छोड़ दें
तो शायद ही किसी निजी व्यक्ति के पास उतने सिक्योरिटी गार्ड हो जितने चंपत राय के पास है। भारत के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक मुकेश अंबानी के साथ 50-60 सुरक्षाकर्मी ही चलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंपत राय अपनी सुरक्षा के लिए कितने गार्ड्स को रखे हुए हैं? सोचिए, 20-30 नहीं, उनकी सुरक्षा में पूरे 400 निजी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। और इन सिक्योरिटी गार्ड्स की महीने की तनख्वाह 1 करोड़ रुपए, यानी साल के 12 करोड़ रुपए। और इतनी तनख्वाह 2 नंबर के रास्ते से नहीं, बल्कि मंदिर के अकाउंट से जाती है। और बड़ी बात यह है कि सिक्योरिटी गार्ड्स की यही फौज चंदा चोरी के रूट पर भी तैनात रहती है। और इसलिए अब चंपत राय की ये निजी सेना भी जांच एजेंसियों के रडार पर है। आगे बढ़ने से पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि ये सारे दावे सूत्रों के हैं। कुछ दावे उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों की तरफ से लगाए गए हैं। बहरहाल बात एक राजा की सेना की तरह चलने तक ही सीमित नहीं है। दावा यह भी किया जा रहा है कि मंदिर में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से भारी सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद चंपत राय की सुरक्षा में ये प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात किए गए थे। दावा यह भी है कि निजी सुरक्षा कर्मी जिस कंपनी के कर्मचारी थे वो बिहार में संघ के एक पदाधिकारी से जुड़ी कंपनी है। अब संघ से जुड़ी कंपनी है तो फिर जाहिर है किसी ने इन गार्ड्स के वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं समझी होगी, और वेरिफिकेशन हुई ही नहीं होगी तो फिर राम जाने लूट के इस धंधे में इन गार्ड से कैसी कैसी मदद ली गई होगी। क्योंकि दावा यह भी है कि 400 निजी सिपाहियों के दम पर चढ़ावा चोरी का पूरा प्रोसेस पूरा किया गया। एक क्रिमिनल गैंग की तरह से ऑपरेट किया जा रहा था। यानी संभव है कि सुरक्षा का यह घेरा असल में भक्तों को या मंदिर को सुरक्षा देने के लिए नहीं, बल्कि चोरों की आवाजाही के लिए बनाया गया था। शायद इसी को ध्यान में रखकर एक शायर ने कहा, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्तनशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। वही चंपत राय के साथ भी हुआ। मंदिर को महल समझने वाला चंपत राय शायद ये मानने लगा कि वो भी भगवान है। नेटफ्लिक्स की एक मशहूर वेब सीरीज है द सीक्रेट गेम्स, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी के किरदार का एक मशहूर डायलॉग है ना, अपुनिच भगवान है। ठीक वैसे ही उसे भी लगता था कि वो खुदा है। लेकिन लगता है कि चंपत राय ने न सीक्रेट गेम्स देखा होगा, न ये शेर पढ़ा होगा। वैसे भी जो खुद को भगवान समझ लेते हैं वो कुछ देखना, सुनना, पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। कोई इंसान भले ही खुद को भगवान समझने की भूल करने लगे, लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं। और पाप का घड़ा कितना भी गहरा हो, एक ना एक दिन वो भरी जाता है, फूटता है। ऐसा ही कुछ चंपत राय के साथ हुआ, और उसके उन साथियों के साथ भी जो मंदिर को महल की तरह ऑपरेट करना चाह रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार और इंडिया टीवी के मैनेजिंग एडिटर पीयूष पद्माकर ने एक्स पर एक सनसनीखेज पोस्ट लिखी, और उसके बारे में मैं आपको संक्षेप में बताता हूं। उन्होंने 10 अलग अलग चैप्टर्स में कहा कि मई तक कथित तौर पर ऊपर तक खबर पहुंच चुकी थी कि राम मंदिर चढ़ावा व्यवस्था में गड़बड़ी है। लखनऊ के पास पुष्ट सूचना थी, नागपुर साक्ष्य मांग रहा था, जबकि कुछ प्रभावशाली लोग कथित रूप से चंपत राय को बचाने में लगे थे। एक दानदाता की ज्ञात बड़ी रकम से भी कम राशि मई के गिनती में निकली और शक गहरा गया। फोन कॉल शुरू हुए। 4 जून को कथित तौर पर सीसीटीवी फुटेज में चोरी का पैटर्न दिखा। सूत्रों का दावा है कि भारी दबाव के बाद सीसीटीवी मॉनिटरिंग की अनुमति मिली, और बाद में गिरफ्तार 8 लोगों में से 7 फुटेज में दिखे। यह भी आरोप है कि कोई हिडन कैमरा नहीं था और निगरानी की सूचनाएं पहले से लीक हो जाती थी। सबूत फिर लखनऊ, दिल्ली और नागपुर तक पहुंचाए गए। हरिद्वार में वीएचपी की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक के बाद नागपुर से सीधा निर्देश आया। वीएचपी महासचिव
2 प्रचारकों के साथ अयोध्या गए। चंपत राय को धीरे धीरे मंदिर व्यवस्था से अलग किया गया और 23 जून के शेषावतार मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद उनकी विदाई तय मानी गई। 24 जून शाम 4:09 पर कथित तौर पर चंपत राय को मिला अल्टीमेटम समाप्त हुआ और इस्तीफे की उल्टी गिनती शुरू हो गई। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे राजा के दिन भी लगते जरूर हैं और भीड़ का नेतृत्व करने की आड़ में शहंशाह बने लोगों में एक और चीज कॉमन होती है और वो ये कि इन सब की शुरुआत बड़ी मामूली शख्स के तौर पर होती है। चंपत राय की कहानी भी कुछ ऐसे ही है। वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नगीना तहसील में पैदा हुए। पहले वो बिजनौर के RSM डिग्री कॉलेज में पढ़ाया करते। वो केमिस्ट्री पढ़ाते। शाखा ऑर्गेनाइजर और जिला प्रचारक होते हुए वो विश्व हिंदू परिषद के राम मंदिर आंदोलन का हिस्सा बन गए। तब इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए चंपत राय को ही चुना गया। फिर धीरे धीरे वो इस आंदोलन में अपनी भूमिका बनाने लगे, लेकिन तब तक उनकी भूमिका पर्दे के पीछे वाली थी। फिर धीरे धीरे VHP में उनका कद बढ़ा। पुरानी पीढ़ी के हटने के बाद चंपत राय मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों के तौर पर गिने जाने लगे। इस बीच केंद्र में बीजेपी की सरकार आ चुकी थी। 2017-18 में जब VHP के 2 गुटों में संघर्ष बढ़ा तो चंपत राय ने संतुलन स्थापित करने की कोशिश की। चंपत राय कभी अशोक सिंघल के करीबी थे और फिर वो प्रवीण तोगड़िया के करीबी हो गए और कहते हैं जब सत्ता में शीर्ष पर बैठे लोगों और प्रवीण तोगड़िया गुट के बीच घमासान बचा तो चंपत राय ने तोगड़िया का साथ छोड़ दिया और दूसरी तरफ आ गए। ये उनके कैरियर की सबसे महत्वपूर्ण चाल थी और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसके बाद बने ट्रस्ट ने उन्हें मीडिया में एक स्टार सरीखी जगह दी। 22 जनवरी 2024 को जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तब राष्ट्रीय मीडिया के बड़े बड़े एंकर्स, संपादक इन्हीं चंपत राय को फोन करके दर्शन की व्यवस्था करने की रिक्वेस्ट किया करते थे। लेकिन आज चंपत राय इन्हीं पत्रकारों के निशाने पर है। इस पूरे एपिसोड ने साफ साफ बता दिया कि कैसे पीछे पीछे चलती भीड़ राजा बनाती है और एक दिन वही भीड़ उसे तख्त से उतार भी देती है। लेकिन इस कहानी में अभी और कई किरदार हैं, कई अपडेट्स हैं। पहले अपडेट्स जान लेते हैं, फिर उन किरदारों की बात करेंगे। एक किरदार है गोपाल राव, कर्नाटक के रहने वाले एक व्यक्ति का नाम दीपक पटेल। उसने चढ़ावा चोरी की जांच कर रही SIT को एक ईमेल भेजी, शिकायत की, आरोप लगाया कि कर्नाटक के एक बीजेपी विधायक प्रभु चौहान और गोपाल राव ने मिलकर कर्नाटक के आरूद में कई ठेकेदारों से राम मंदिर को दी जाने वाली डोनेशन के नाम पर 5-5 लाख रुपए वसूले। दीपक पाटिल का आरोप है कि इस डोनेशन का हिसाब कोई नहीं रखा गया और इससे जुड़ी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को भी गलत ढंग से पेश किया गया। दीपक पाटिल ने SIT से अपील की है कि घटना की गहराई से जांच की जाए। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही यह खबर आई थी कि गोपाल राव ने कर्नाटक जाकर RSS के दत्तात्रेय होसबोले से मुलाकात की थी। होसबोले RSS में मोहन भागवत के बाद दूसरे नंबर पर है। गोपाल राव जो मंदिर के व्यवस्थापक कहे जाते हैं, उनके पास औपचारिक तौर पर कोई पद नहीं है। गोपाल राव भी कर्नाटक से आते हैं और इन्हें आमंत्रित सदस्य की तरह ट्रस्ट में शामिल किया गया था। पहले वो मंदिर निर्माण के प्रभारी थे, लेकिन बाद में उन्हें राम मंदिर का व्यवस्थापक बना दिया गया। राम मंदिर परिसर में किसी भी आयोजन से लेकर भगवान के भोग का सामान खरीदने और पुजारियों का प्रबंधन भी गोपाल राव के जिम्मे रहता है। दर्शन से लेकर आरती पास से जुड़ी तमाम जिम्मेदारी भी गोपाल राव देखते हैं और इन्हें चंपत राय का करीबी भी कहा जाता है। आज इन सब के बीच अयोध्या में एक अजीब घटना हुई। दोपहर 1 बजे श्री राम सेवा समिति की तरफ से अयोध्या में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। इसमें कई बड़े खुलासे हो सकते थे,
लेकिन दावा किया जा रहा है कि समिति के सभापति महंत धर्मदास को प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अचानक लखनऊ से एक कॉल आया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी। कहा यह भी जा रहा है कि महंत धर्मदास की सुरक्षा में तैनात गनर को वापस बुला लिया गया और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई तो वो गनर वापस आ गया। पुलिस और प्रशासन का दबाव कैसे काम करता है। हालांकि महंत धर्मदास का कहना है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को किसी बाहरी दबाव में रद्द नहीं किया। वो अयोध्या की परंपराओं और तथ्यों को सामने लाने के लिए कुछ दिनों बाद ही अपना पक्ष रखेंगे, यानी बचने का रास्ता निकालने की आधी अधूरी कोशिश। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और सवाल यह है कि क्या अब लखनऊ और नागपुर में कोई डील हो गई है? क्या इस डील के तहत मामले में फंसे आरएसएस के ताकतवर लोगों को सुरक्षित रास्ता दिया जा सकता है? कुल मिलाकर जैसे जैसे कहानी खुल रही है, अब ये एक कामयाब वेब सीरीज की पटकथा लगने लगी है। अगर बॉलीवुड का कोई डायरेक्टर चाहे तो हिम्मत करके बिना मेहनत किए एक ऐसी स्क्रिप्ट पा सकता है जो हिट साबित हो सकती है। भारत में हजारों करोड़ रुपए के बजट से बनी फिल्म रामायण दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली है। इसमें भगवान राम की भूमिका में रणबीर कपूर हैं। अब अगर फिल्म इंडस्ट्री का कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर चाहे तो इस फिल्म की रिलीज के बाद इस नए अयोध्या कांड पर भी एक फिल्म बना सकता है और दर्शकों को बता सकता है कि कलयुग में राम का चोला ओढ़े कुछ लोगों ने क्या क्या किया। लेकिन इस फिल्म को बनाने के लिए बड़ी हिम्मत लगेगी, क्योंकि धुरंधर की तरह इसमें राम को लाने का दावा करने वालों को तो दिखाया जा सकता है, लेकिन राम के घर में चोरी वालों की कहानी दिखाना आसान नहीं होगा, क्योंकि प्रोपेगेंडा और सच में यही फर्क होता है। समझे आप? और अब वो बात जो मैंने आपसे कहा था कि मैं करूंगा आखिर में, बहुत खुशी की बात है कि बहुत सारे पुराने दर्शक जुड़ रहे हैं, यानी आज से करीब 30 साल पुराने, और अब तक हम 10 वीडियो बना चुके हैं। ये 11वां वीडियो है। आज एक और हैरान करने वाली बात हुई कि कुछ दर्शकों ने पैसा तक भेजा। इससे यह पता चलता है कि हमारा जुड़ाव कितना गहरा है। आखिर में आपसे मैं 2 चीज जानना चाहता हूं। आप किस टॉपिक पर, कौन सी कहानियां आप देखना चाहेंगे? और दूसरा, क्या हम अपनी रिपोर्ट्स बहुत देर से अपलिंक करते हैं या आपको सुबह देखने का मौका मिलता है? जरूर बताइएगा। यह रिश्ता ऐसे ही जारी रहेगा। धन्यवाद।